अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम जनरल सेफ्टी के बारे में बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जनरल सेफ्टी रूल्स कौन कौन से होते हैं। सेफ्टी इज़ पैरामाउंट इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम पोटेंशियल हैजर्ड्स। वर्कर्स को मुमकिन खतरात से बचाने के लिए तामीराती सनत में हिफाजत सबसे अहम है। हेयर आर सम जनरल सेफ्टी रूल्स कॉमनली फॉलोड। यहाँ पे कुछ जनरल हिफाजती असूल हैं जिनकी आमतौर पर पैरवी की जाती है, जिनको फॉलो किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि ज़ाती हिफाजती साजो सामान। वर्कर्स मस्ट वियर अप्रोप्रिएट पीपीई इंक्लूडिंग हार्ड हैट, सेफ्टी ग्लासेस, ग्लव्स एंड स्टील टॉप बूट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, फ्लाइंग डेब्रिड्स एंड अदर हैजर्ड्स। वर्कर्स को मुनासिब पीपीई पहनना चाहिए, बशमूल जो सेफ्टी हेलमेट्स हैं, सेफ्टी के चश्मे हैं, जो सेफ्टी ग्लव्स हैं, सेफ्टी शूज़ हैं, ताकि वो गिरने वाली अशिया, उड़ने वाली जो डेब्रीज हैं और दीगर ख़तरात से ख़ुद को बचा सकें। स्कैफोल्डिंग सेफ्टी, जो स्कैफोल्डिंग के रिलेटेड सेफ्टी होती है। इरेक्ट एंड यूज स्कैफोल्डिंग अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस एंड इंश्योर इट इज़ इंस्पेक्टेड रेगुलरली। मैन्युफैक्चरर के रहनुमा जो खतूत हैं उनके मुताबिक स्कैफोल्डिंग को खड़ा करें, इरेक्ट करें और इस्तेमाल करें और यकीनी बनाएं कि इसका बाकायदगी से मुआयना किया जाता है। Workers should be trained in safe scaffold use and wear fall protection or full body harness when working on और अराउंड स्कैफोल्डिंग। वर्कर्स को स्कैफोल्डिंग के महफूज इस्तेमाल की तरबियत दी जानी चाहिए और जब वो स्कैफोल्डिंग पर या इसके इर्द गिर्द काम करते हैं तो इन्हें गिरने से बचाओ या मुकम्मल फुल बॉडी हार्नस पहनना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, वर्कर्स मस्ट बी ट्रेंड इन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड नो हाउ टू आइडेंटिफाई एंड अवॉइड इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स। वर्कर्स को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के तरीक़ेकार में तरबियत दी जानी चाहिए और वो उनको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि बिजली के ख़तरात की शिनाख्त और उनसे कैसे बचना है। लॉक आउट टैग आउट प्रोसीजर शुड बी फॉलोड व्हेन वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जब भी आपने किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर काम करना है, कोई वर्किंग करनी है, मेंटेनेंस जॉब करनी है, तो उसके लिए आपने लोटो के प्रोसीजर को फॉलो करवाना है और करवाना है। मटेरियल हैंडलिंग, यूज़ प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक सच एज बेंडिंग एट द नीज एंड लिफ्टिंग विद द लेग्स टू अवॉइड बैक इंजरीज। यूज़ मैकेनिकल एड्स लाइक होइस्ट और फॉकलिफ्ट फॉर हैवी और एक्वर्ड लोड्स। लिफ्टिंग की मुनासिब तकनीक इस्तेमाल करें, जैसे घुटनों पर झुकना और टांगों से उठाना। कमर की जो चोटें हैं, कमर की जो इंजरीज हैं, उनसे बचने के लिए जो ऑकवर्ड लोड है या जो हैवी लोड है उसके लिए मैकेनिकल एड्स जैसे कि होइस्ट या फोकलिफ्ट वगैरह का इस्तेमाल करें। एमरजेंसी प्रोसीजर, हंगामी तरीक़ेकार, हैव क्लियर एमरजेंसी प्रोसीजर्स इन प्लेस इंक्लूडिंग एवैक्यूएशन प्लान्स, फर्स्ट एड किट्स एंड ट्रेंड पर्सनल टू रिस्पॉन्ड टू एमरजेंसी सच एज फायर, मेडिकल इंसिडेंट और एक्सीडेंट। अपने जो वर्क प्लेस है उसके ऊपर वाज़ेह हंगामी तरीक़ेकार रखें, बशमूल जो एवैक्यूएशन रूट है, इनकला का जो रास्ता है उसका प्लान, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किट्स, आग और तिब्बी वाक़यात या हादसा जैसे हंगामी हालात को जो रिस्पॉन्ड करना है आपने, उसके लिए जो तरबियत एहलकार होते हैं, तरबियत याफ्ता जो लोग होते हैं, उनकी मौजूदगी या उनकी तरबियत करवाना, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, किसी भी जो है हादसे की सूरत में उनको रिस्पॉन्ड करना और जल्द से जल्द ज़ख्मियों को रेस्क्यू करना। फॉल प्रोटेक्शन, प्रॉपर फॉल प्रोटेक्शन मेजर्स सच एज गार्ड रेल, सेफ्टी नेट्स और पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम मस्ट बी प्लेस इन प्लेस फॉर वर्क एट हाइट अबव सर्टेन थ्रेशोल्ड। गिरने से बचाव के मुनासिब इकदाम जैसे कि गार्ड रेल्स, हिफाजती जो जाल हैं, सेफ्टी नेट्स या ज़ाती गिरने के जो निज़ाम है, जैसे कि फुल बॉडी हार्नेस है, उसको मखसूस हदों से ऊपर की बुलंदियों पर काम करने के लिए अपनी जगह पर होना चाहिए। जब भी अपने वर्क एट हाइट करना है तो फॉल प्रोटेक्शन यानी कि फुल बॉडी हार्नेस लाजमी पहनना है। लैडर सेफ्टी, सीढ़ियों की हिफाजत, यूज़ लैडर अप्रोप्रिएटली ensuring they are in good condition, set up on stable ground and tied off if necessary. Never stand on the top of two rungs of ladder. सीढ़ी को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो अच्छी हालत में है, मुस्तकिम ज़मीन पर सेट की गई है और अगर ज़रूरी हो तो उसको बांधें। कभी भी सीढ़ी के ऊपर दो जो रंग्स हैं उसके ऊपर खड़े ना हो। हैवी इक्विपमेंट सेफ्टी, भारी जो इक्विपमेंट है उसकी सेफ्टी। ओनली ट्रेन एंड ऑथराइज पर्सनल शुड ऑपरेट हैवी मशीनरी एंड इक्विपमेंट। सिर्फ तरबियत याफ्ता और जो ट्रेंड लोग हैं वो ही हैवी इक्विपमेंट को चला सकते हैं, उनको सिर्फ ऑथराइज होना चाहिए। प्रॉपर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट आर एसेंशियल टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। हादसात को रोकने के लिए जो इक्विपमेंट की मुनासिब मेंटेनेंस है, जो देखभाल है, उसका इंस्पेक्शन ज़रूरी है। हैज़र्ड कम्युनिकेशन, खतरे से मुतल्लिक जो कम्युनिकेशन है, इंश्योर दैट ऑल हैज़र्डियस मटीरियल्स आर प्रॉपरली लेबल्ड एंड दैट वर्कर्स आर ट्रेंड इन सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ द मटीरियल। इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम ख़तरनाक मवाद पर सही तौर पर लेबल लगा हुआ है और वर्कर्स को इनके मवाद की महफूज हैंडलिंग और स्टोर करने की तरबियत दी गई है।
रेगुलर ट्रेनिंग एंड इंस्पेक्शन, बाकायदा तरबियत और इंस्पेक्शंस. कंडक्ट रेगुलर safety training session for all workers and supervisors to keep them informed about potential hazards and safe work practices. तमाम वर्कर्स और जो निगरान हैं, जो कारकुन हैं, उनकी बाकायदा हिफाजती तरबियत सेशंस का इनेकाद करें ताकि इन्हें मुमकिन ख़तरात और महफूज काम करने के तरीक़ों से आगाह रखा जा सके. रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क साइट शुड आल्सो बी कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस एनी सेफ्टी कंसर्न प्रॉम्प्टली. किसी भी हिफाजती खदशात को फौरी तौर पर शनाख्त करने और इनसे निपटने के लिए काम की जगह का बाकायदा मुआयना भी किया जाना चाहिए. These general safety rules can help prevent accidents and injuries on construction sites, creating a safer working environment for everyone involved. ये जनरल हिफाजती असूल तामीराती साइट्स पर हादसा और चोटों को रोकने में मदद कर सकते हैं. इसमें शामिल हर फ़र्द के लिए काम करने का महफूज माहौल पैदा कर सकते हैं.